स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जिनजिन दिखाई जाती है जो अपने अडॉप्टिव ब्रदर से आज 3 साल बाद मिल रही होती है। तभी सामने से हमें मिस्टर लू आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखते ही जिनजिन उसके फेवरेट फ्लावर्स उसे देती है। लेकिन मिस्टर लू तो उससे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही बोल्ड हो गई हो, 3 साल पहले तुम मुझे बताए बिना चली गई। एंड उस पर गुस्सा करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिनजिन जब अपने घर से खो गई थी तब मिस्टर लू ने ही उसे बचाया था एंड वो उसे अपनी फैमिली के पास इटली ले गया था। लेकिन मिस्टर लू की फैमिली माफिया से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसके घर में बहुत ही क्राइम होता था। पर हमेशा मिस्टर लू जिनजिन को इन सब चीजों से बचाता था। पर पिछले 3 साल पहले जिनजिन को अपनी रियल फैमिली मिल गई थी, इसीलिए वो वापस कंट्री आ गई थी। यहाँ पर मिस्टर लू उससे पूछता है कि क्या पिछले 3 साल से तुम खुश हो। देन फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिनजिन जब से अपने घर आई है तब से उसकी फैमिली ने कभी भी उसे रियल डॉटर समझा ही नहीं है। वो उसकी अडॉप्टिव डॉटर युनतोंग को ही रियल समझते हैं। इसके अलावा कुछ टाइम पहले युनतोंग ने एक आदमी को पैसे देकर जिनजिन का एक्सीडेंट भी करवाया था। देन फिर उसकी फैमिली कभी भी उसे हॉस्पिटल मिलने भी नहीं आई थी। लेकिन वो ये सारी ही बातें मिस्टर लू को नहीं बताती है और कहती है कि हाँ मैं पिछले 5 साल से खुश हूँ। मिस्टर लू से कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुमने इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। जिनजिन फ्लैशबैक में याद करती है कि उसकी शादी जियान से होने वाली थी, लेकिन इसका अफेयर तो युनतोंग के साथ चल रहा था और जब उसे ये बात पता चली तो उसने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। देन फिर वो मिस्टर लू से कहती है कि मेरी शादी नहीं होने वाली थी। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है कि तो अच्छी बात है। देन फिर वो उसे घर चलने को कहता है। अगले सीन में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जिनजिन सोचती है कि मिस्टर लू को कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ। देन फिर वो अम्ब्रेला लेकर मिस्टर लू के पास जाती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू देखता है कि एक लड़के के भी शूज रखे हुए हैं, जिससे उसे गुस्सा आता है। जिनजिन देन फिर उसे न्यू शूज देती है और कहती है कि ये किसी ने नहीं पहने हैं। मिस्टर लू पुराने शूज फेंक देता है और कहता है कि घर में अब मेरे अलावा किसी को भी मत आने देना। देन फिर मिस्टर लू घर के अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिनजिन इतने छोटे से घर में कैसे रहती है। तो जिनजिन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेली रहती हो। जिनजिन सोचती है कि अगर मिस्टर लू को पता चल गया कि पिछले 3 साल से उसे कितना टॉर्चर किया गया है तो वो लियांग फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और वो मिस्टर लू को क्राइम नहीं करने देना चाहती थी। जिससे वो कहती है कि मैं इतने सालों से अकेले ही रहती थी, इसीलिए मैंने लियांग फैमिली से भी कहा कि मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना है। मिस्टर लू से कहता है कि जरूर तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो, मुझे सच सच बताओ। लेकिन जिनजिन कहती है कि मैं सच में कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। देन मिस्टर लू से कहता है कि अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जिनजिन कहती है कि मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। मिस्टर लू से हक करता है और कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली में बहुत ही खुश हूँ। देन फिर मिस्टर लू कहता है कि मेरी मॉम तुम्हें बहुत याद करती हैं। जिनजिन कहती है कि मुझे यहाँ आए 3 साल हो गए फिर भी। मिस्टर लू कहता है कि 3 सालों से उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया, वो तुम्हें इतना ज्यादा याद करती हैं। देन फिर मिस्टर लू वहाँ से नहाने चले जाता है। तभी जिनजिन को जियान का फोन आता है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि किस तरह जियान ने उसे पेपर साइन करने के लिए कहा था, जिसमें जिनजिन ने कन्फेस किया था कि युनतोंग ने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया है। लेकिन जब जिनजिन ने पेपर साइन करने से मना कर दिया था तो जियान ने उसे कहा था कि मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। लेकिन जिनजिन कहती है कि मुझे तुमसे वैसे भी शादी नहीं करनी है, तुम तो एक चीटर हो, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। अब वो फोन कट करके जा ही रही थी, तभी वो मिस्टर लू से टकरा जाती है, जिन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। तभी बाहर जियान आ जाता है, जो जिनजिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर पे हो, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन जिनजिन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि जल्दी से पेपर साइन कर दो, अगर तुम लोगों को बता दोगी, अगर तुम कन्फेस कर लोगी कि युनतोंग ने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवाया है तो मैं तुमसे पहले की तरह शादी कर लूंगा। यहाँ पर जिनजिन मिस्टर लू से कहती है कि आप अंदर चले जाइए। मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम मुझे छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो जिनजिन कहते हैं कि आपने कपड़े नहीं पहने ना, इसलिए। देन फिर वो जियान से कहती है कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है, मैंने तो पहले ही ना बोला था। तभी जियान का आया हुआ एक बंदा दरवाजा तोड़ने लगता है। जिनजिन उसे ऐसा करने से मना करती है। वो दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, जहाँ पे उसे मिस्टर लू दिखाई देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जरूर तुम इस आदमी के साथ थी, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी। गुस्सा होकर मिस्टर लू से मारने लगता है। जिनजिन जल्दी से आती है एंड मिस्टर लू के लिए ब्लैंकेट लेके आती है। तभी मिस्टर लू जियान को भी मार के नीचे गिरा देता है। जिनजिन मिस्टर लू को कवर करती है और कहती है कि आपको ठंड लग जाएगी। दोनों को साथ में देखकर जियान समझ जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। देन फिर मिस्टर लू वहां से नाइफ उठाता है और जियान को धमकी देता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें स्टैब कर दूंगा, जिससे डर के वो वहां से चले जाता है। जब जियान बाहर जाता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि आपकी फैमिली तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि जिनजिन आपसे शादी नहीं करना चाहती है, इस वजह से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे युनतोंग से मिलने जाना है। देन फिर दोनों वहां से चले जाते हैं।
अगले सीन में मिस्टर लू जिनजिन से कहता है कि क्या तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जिनजिन कहती है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करने की नहीं, मैं तो बल्कि आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर लू कहता है कि मुझे क्या हो सकता है। जिनजिन अपने पास्ट का याद करती है कि किस तरह मिस्टर लू कितना ही वायलेंट था, जिससे वो मिस्टर लू से कहती है कि ये इटली नहीं है, यहाँ पर आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के रहना होगा। उसकी बातें सुन के मिस्टर लू को भी हंसी आती है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ के सारे रूल्स मानूंगा, जिससे वो खुश हो जाती है। देन मिस्टर लू कहता है कि तुम कभी भी उससे शादी नहीं करोगी, ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी, जिसके लिए जिनजिन अग्री करती है। तो मिस्टर लू खुश होता है, जिसके बाद जिनजिन उसे कहती है कि चलो हम दोनों कहीं खाना खाने चलते हैं। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि उसके पहले मुझे तुम्हें एक जगह लेके जाना है। मिस्टर लू जिनजिन को एक बहुत ही बड़े से विला में लेके जाता है, जहाँ पर जिनजिन तो बहुत ही खुश होती है एंड मिस्टर लू से कहती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर लू से कहता है कि ये घर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा है। जिनजिन कहती है कि ये घर आपने मेरे लिए खरीदा है, इतना बड़ा घर। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हें तो 10 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम्हें एक ऐसी जगह रहना है जहाँ से तुम्हें सी भी दिखाई दे एंड ग्रीनरी भी दिखाई दे, और तुम्हें एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए, तो मैं कैसे भूल सकता था। जिनजिन कहती है कि इतनी पुरानी बात भी आपको इतने अच्छे से याद है, जिस पर मिस्टर लू हाँ करता है। जिनजिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूतोंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जहाँ पर जियान आता है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या जिनजिन ने तुम्हारी बात मानी, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे तवायन गुस्सा होती है और कहती है कि जिन हमेशा से ही मेरी डॉटर यूतोंग से इतना ज्यादा जेलस फील करती थी। यूतोंग कहती है कि वो एक्सीडेंट की वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन वैन कहती है कि वो तुमसे गलती में हो गया था ना, उसे इतना नहीं करना चाहिए था। अगर वो डॉक्टर यान ली को जानती है तो उसे कांटेक्ट करना चाहिए एंड तुम्हारा इलाज करवाना चाहिए। जियान कहता है कि मैंने सब करके देख लिया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही है, जिससे वैन जिनजिन को कॉल करती है। जिनजिन उसका कॉल रिसीव करने साइड में आती है, जहाँ पर वैन इससे कहती है कि तुम्हें यूतोंग के लिए डॉक्टर यानली का कांटेक्ट करवाना होगा, भला यूतोंग भी तो तुम्हारी सिस्टर है। वो हंसती है और कहती है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है, अगर वो मेरी सिस्टर होती तो वो मेरा कार से एक्सीडेंट कभी भी नहीं करवाती। वैन कहती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिनजिन कहती है कि चलो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जियान और उसका अफेयर है, उसका मैं क्या करूं। वैन कहती है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर ली को लाना ही होगा। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है, फोन रख देती है। तभी मिस्टर लू पीछे से आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिनजिन हाँ करती है। मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो, लेकिन वो मना करती है। दूसरी तरफ वैन सबको जाके कहती है कि मैंने जिनजिन को फाइनल वार्निंग दे दी है, अगर उसने यूतांग की हेल्प नहीं करी तो हम उसे फैमिली में से निकाल देंगे, मैं उसके सारे कार्ड्स भी बंद करवा दूंगी, उसकी हेल्प हमारे सिवा और कोई कर भी नहीं सकता है। जिस पे उसका भाई राव भी कहता है कि हाँ वो इसीलिए इतनी डिसोबीडियंट है क्योंकि पता नहीं वो कौन सी वाइल्ड फैमिली में बड़ी हुई है, वहाँ पर उसे कुछ सिखाया ही नहीं गया है। दूसरी तरफ मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि पिछले 3 सालों में जिनजिन के साथ जो भी हुआ है उन सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे निकाल के बताओ, जिस पर वो अग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ जब जियान अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी मदर ऑलरेडी वहाँ पे उसका वेट कर रही थी और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जिनजिन से शादी करनी है, लेकिन फिर भी तुम यूनतोंग के साथ अपना अफेयर कब तक चलाओगे। वो कहता है कि मैं यूनतोंग से प्यार करता हूँ। वो कहती है कि तुम किसी से भी प्यार करो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी शादी सिर्फ एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो प्योर ब्रीड हो, और लियांग फैमिली में वो सिर्फ जिनजिन है, इसलिए तुम्हें जिनजिन से शादी करनी होगी। जियान ये सुन के अपसेट होता है तो वो कहती है कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, हमने सुना है कि इटली से मिस्टर लू वापस आ गया है और वो इसी कंट्री में काम करने वाला है और कल वो शायद एक पार्टी में भी आ सकता है, तो तुम वहां पे जाओ और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने की कोशिश करो। अगर वो हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर भले ही तुम किसी से भी शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियान कहता है कि मैं भी जिनजिन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही मैं यूनतोंग के साथ भी अफेयर रखूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिनजिन को देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर लू के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड मिमी उसके पास में आती है और कहती है कि तुम किसके ख्यालों में डूबी हुई हो। जिनजिन बताती है कि अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ में बहुत टाइम बाद वापस आया और उसे देखकर मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या मैं उससे प्यार करती हूँ। मिमी कहती है कि तुम वापस से तो जियान के पास जाने का नहीं सोच रही हो ना। जिनजिन कहती है कि नहीं, उसके पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। जिस पर वो कहती है कि तुम जिस भी पर्सन को लाइक करती हो तुम्हें उससे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। मिमी कहती है कि तुम भी तो किसी को लाइक करती हो, सबसे पहले तुम्हें अपनी फीलिंग उसे बतानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू के पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि जिनजिन पिछले 3 सालों में बहुत ही ज्यादा परेशान थी। लियांग फैमिली ने कभी भी उसे अपनी डॉटर नहीं समझा, वो अभी भी उनकी अडॉप्टिव डॉटर यूनतोंग को ही डॉटर समझते हैं एंड उसे ही अच्छा ट्रीट करते हैं। कुछ टाइम पहले यूनतोंग ने कुछ गुंडों को पैसे देके जिनजिन का एक्सीडेंट भी करवाया था, लेकिन लियांग फैमिली ने उसका भी कुछ नहीं किया, उल्टे पैसे देके सारा केस फंसा दिया। जियान का भी यूनतोंग के साथ अफेयर चल रहा था, फिर भी वो जिनजिन से शादी करना चाहता था और इन सारी चीजों को कंपेंसेट करने के लिए लियांग फैमिली ने उसके लिए घर खरीद के दे दिया, जिसमें जिनजिन काफी टाइम से अकेली ही रह रही है।
मिस्टर लू ये सब कुछ सुनता है और उसे बुरा लगता है। जिन फिर बताता है कि लियांग फैमिली काफी टाइम से जिनजिन के पीछे पड़ी हुई है ताकि वो डॉक्टर यार्लिन को लेकर आए और वो युनतोंग का इलाज कर सके। मिस्टर लू कहता है कि पिछले 3 सालों में जिनजिन को जिसने भी परेशान किया है मैं उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी जिनजिन को मैसेज आता है जिससे मिस्टर लू से बाहर आने के लिए कहता है। वो जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि कार में यानली बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फिर वो मिस्टर लू के पास जाके बैठती है। पता चलता है कि यानली भी इतने सालों से उन्हें जानता था। वो जिनजिन से कहता है कि पिछले 3 सालों से तुम तो गायब ही हो गई थी। तुम्हें पता है मिस्टर लू तुम्हें ढूंढने के पीछे कितना पागल हो गया था। अगर तुम इससे नहीं मिलती ना तो वो पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देता। मिस्टर लू यानली से कहता है कि तुम्हें इन तरह की फालतू बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिससे वो चुप हो जाता है। तभी जिनजिन को वापस से जियान का कॉल आने लगता है। मिस्टर लू उसका फोन लेता है एंड कट कर देता है और कहता है कि इस पर्सन से आज के बाद बात करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में वो कहता है कि भले ही लियांग फैमिली तुम्हें अपनी डॉटर माने या ना माने, लेकिन तुम इतना याद रखना कि तुम हमारी फैमिली के मेंबर हमेशा ही रहोगी। जिससे तो जिनजिन खुश हो जाती है। देन फिर वो लोग होटल पहुंचते हैं जहाँ पर मिस्टर लू कहता है कि तुम यानली अंदर जाकर कुछ खाना खाओ, तब तक मैं मिस्टर पी से मिल के आता हूँ। जिस पर दोनों अग्री करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। जिनजिन जब अंदर जाती है तो यानली उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आया। तभी वहाँ पे मिमी भी आ जाती है जो जिनजिन से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जियान से मिलने के लिए पार्टी में आई हो। जिनजिन कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम टाइम पे पार्टी में सीसी नाम की एक लड़की आती है जो मिस्टर पी की ग्रैंड डॉटर होती है। वो आते ही जिनजिन से कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी में आई हो और तुम इतने खराब कपड़े पहन के आई हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या। जिस पर मिमी उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि जिनजिन के कपड़े कैसे भी हों, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर तो इतने रिच हैं, फिर भी तुमने सेकंड हैंड ड्रेस क्यों पहन के रखी है। सीसी कहती है कि अगर तुम्हें जिनजिन की साइड लेनी है तो तुम दोनों इस पार्टी से जा सकती हो। जिनजिन कहती है कि अगर तुमने मुझे इस पार्टी से निकाल दिया तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल भी नहीं पाओगी। सीसी कहती है कि तुम्हें बैकअप करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि जियान तुम्हें बचाने आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी वहाँ पे जियान एंड जाओ दोनों ही आ जाते हैं। जो आते ही जिनजिन से कहता है कि तुम यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रही हो, जरूर तुम यहाँ पे जियान के पीछे ही आई होगी, लेकिन वो कितनी बार कह चुका है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि मुझे भी जियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीसी कहती है कि इतनी इंसल्ट झेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में कोई भी रुकेगा। जियान भी जिनजिन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें ये एंगेजमेंट कंटिन्यू रखनी है तो तुम्हें युनतोंग के लिए डॉक्टर यानली को लेके आना होगा। सीसी हंसती है और कहती है कि जरूर जिनजिन युनतोंग से बहुत ही जेलस होगी, इसीलिए तो वो डॉक्टर यानली को लेके नहीं आती है। कहीं युनतोंग ठीक हो गई तो वो एंड जियान साथ में हो जाएंगे। लेकिन जिनजिन कहती है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मीमी जिनजिन को डिफेंड करने आती है, लेकिन तभी सीसी उसे धक्का दे देती है। गुस्सा करके जिनजिन सीसी को स्लैप कर देती है। इन्हीं सब में जाओ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जिनजिन से वहां से जाने के लिए कहता है। जब वो नहीं जाती है तो जियान उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से जबरदस्ती चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पे यानली आ जाता है जो कहता है कि जिनजिन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। जियान उससे पूछता है कि तुम कौन हो। देन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो यानली है, जिससे वो कहता है कि तुम डॉक्टर यानली हो ना। वो कहता है कि मैं कोई भी हूँ, तुम्हें हम दोनों से बात करने की जरूरत नहीं है एंड वो जिनजिन को लेके वहां से चले जाता है। यहाँ पर मिस्टर लू मिस्टर पे से बात कर रहा होता है। पेजुन उससे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है, लेकिन तभी असिस्टेंट आके बताता है कि बाहर आपके सिस्टर की एंड जिनजिन की लड़ाई हो गई है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सुनते ही मिस्टर लू जाने लगता है तो पेजुन उसे कहता है कि तुम इतनी सी बात पे क्यों जा रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। पेजुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता है, जिससे पेजुन समझ जाता है कि जरूर मिस्टर लू एंड जिनजिन पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। जिससे वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सीसी को पार्टी से ले आओ और उसे एक कमरे में बंद कर दो। यहाँ पर जिनजिन, यानली एंड मिस्टर लू तीनों ही कार में बैठे हुए होते हैं। मिस्टर लू जिनजिन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिनजिन कहती है कि आज पार्टी में मुझे किसी ने भी बुली नहीं किया। मिस्टर लू गुस्से में होता है तो यानली भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी उसे बुली नहीं कर पाया था, उसके पहले तो मैं उसे वहां से ले आया था। जिससे मिस्टर लू थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। देन फिर जिनजिन को भूख लगती है, जिससे सभी खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर जिनजिन बहुत ही खुशी खुशी बहुत सारा खाना खा रही होती है। तो यानली कहता है कि जिनजिन पहले से कितनी चेंज हो गई है, जब वो हमारे साथ रहती थी तो कितनी पिकी ईटर थी, कुछ भी नहीं खाती थी। मिस्टर लू कहता है कि तुम उसके खाने पे नजर मत रखो, जिनजिन को जो भी अच्छा लगता है वो सब कुछ कर सकती है। जैसे यानली तो चुप हो जाता है। देन फिर मिस्टर लू जिनजिन का फेवरेट खाना उसे देने लगता है। जिनजिन उसे देख के सोचती है कि जितना मिस्टर लू मेरी केयर करता है उतना कोई भी नहीं कर सकता है। घर पर जब जिनजिन अकेली होती है तो वो सोचती है कि मे बी मुझे मिस्टर लू से प्यार हो गया है, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि जिसने मुझे बड़े किया है मुझे उसी से प्यार हो गया है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे एंड हम दोनों हमेशा
हमेशा साथ में भी नहीं रह सकते। फ्यूचर में मिस्टर लू किसी और से शादी कर लेगा, देन फिर वो अपनी पूरी नई लाइफ स्टार्ट करेगा और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं रहूंगी। ये सब कुछ सोच के वो रो ही रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है, जो जिनजिन से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। जिनजिन कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। मिस्टर लू उसके पास आके उसकी आंखें चेक करता है। मिस्टर लू को इतना क्लोज देखकर जिनजिन को बहुत ही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिससे वो मिस्टर लू को दूर करती है और कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हो। मिस्टर लू से कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे बुला लेना, और ऐसा कह के चले जाता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वैन सबसे पूछती है कि मैंने सुना है कि डॉक्टर यान ली कंट्री आ चुका है, क्या तुम लोग उससे मिले हो। जाओ कहता है कि हाँ, कल हम पार्टी में उससे मिले भी थे, लेकिन जिनजिन की वजह से हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है और वो डॉक्टर यान ली को बहुत अच्छे से जानती भी है। वैन कहती है कि फिर तो हमें उससे बात करना चाहिए, तभी तो वो यहाँ पे लेके आएगी। लेकिन ये सब कुछ सुन के युनतोंग वापस बीमारी का नाटक करती है और कहती है कि मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तो कहती है कि अब मुझे ज्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रुकना है, मुझे पता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मुझे बहुत बड़े से घर में रहना है जहाँ से मुझे सी एंड ग्रीनरी दोनों दिखाई दे। जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक घर खरीद दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान उसी घर में पहुंच जाता है जो मिस्टर लू ने जिनजिन के लिए लिया है। असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने घर के ओनर को 300 मिलियन भी दिए हैं, लेकिन फिर भी वो घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। तभी सामने से जिनजिन कार में आती है, जिससे जियान उसे देख लेता है। जल्दी से वो कार के आगे जाके रुक जाता है, जिससे कार के ड्राइवर को कार रोकनी पड़ती है। जियान एंड जाओ दोनों ही जिनजिन को कार में देखते हैं, जिससे वो कहते हैं कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। जियान तो उसे एक्यूज करके कहता है कि क्या तुम्हारा इस घर के ओनर के साथ अफेयर चल रहा है। अंदर हम देखते हैं कि सीसीटीवी से मिस्टर लू सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा होता है। जिन उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था, इन लोगों को घर में किसने आने दिया, मैं अभी इन्हें भगा दूंगा। लेकिन मिस्टर लू कहता है कि नहीं, मुझे देखना है कि ये इसे किस तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पर जिनजिन कार में से बाहर निकलती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। जियान कहता है कि युतोंग के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसे इस घर में रहना है, इसीलिए हमें इस घर को खरीदना है। जिनजिन हंसती है और कहती है कि युनतोंग के पास कितने भी दिन बचे हो, ये घर तुम लोगों को नहीं मिलने वाला है। जियान उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुमने अपनी बॉडी को भी सेल करना चालू कर दिया, इसलिए तुम ये घर नहीं दे सकती हो। जिस पर जिनजिन कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन ये घर तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। जियान कहता है कि तुम इतना ज्यादा जेलस क्यों हो, मुझे पता है कि तुम्हें युनतोंग पसंद नहीं है। पहले तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ जेलस हो एंड अगली हो, लेकिन अब तो तुम मुझे डर्टी भी लगती हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। जिनजिन गुस्सा करती है और उसे स्लैप करती है एंड दोनों को ही वहां से जाने को कह के कार में बैठ के वहां से चली जाती है। मिस्टर लू ये अंदर से देखता है एंड उसे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जिनजिन जो सबसे इतना डर के रहती थी, वो अब इतने अच्छे से लोगों को जवाब देने लगी है। अगले सीन में जिनजिन जब ऑफिस पहुंचती है, तभी उसे एक लड़की बताती है कि आपसे पे फैमिली में से कोई मिलने आया है। जिससे वो अपनी ऑफिस में जाती है, जहाँ पे पेजन उससे मिलने आया होता है। वो जिनजिन से कहता है कि कल पार्टी में मेरी सिस्टर ने जो भी किया उसका मुझे बहुत बुरा लगा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। एंड देन फिर वो उसे सॉरी के लिए एक गिफ्ट भी देता है। जिनजिन कहती है कि आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो, आज से पहले तो आप लोगों के लिए मैं कभी भी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, देन फिर अब आप ऐसे सब क्यों कर रहे हो। पेजन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा एंड मिस्टर लू का कोई रिलेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए अगर तुम मिस्टर लू से मेरे बारे में बात करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिनजिन कहती है कि मैं मिस्टर लू से किसी के भी बारे में बात नहीं करूंगी। पेजन कहता है कि कल पार्टी में जो भी हुआ उसमें थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी थी। जिनजिन कहती है कि अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिससे पेजन उसे सॉरी कहता है और कहता है कि प्लीज एक बार मिस्टर लू से मेरे बारे में बात करके देखो। जिनजिन मिस्टर लू को कॉल करती है और कहती है कि आप पेजन के बारे में क्या सोचते हो। मिस्टर लू कहता है कि उसकी कंपनी के साथ कोई भी काम करना सही नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हारे सामने भी पे फैमिली में से कोई आए तो उन्हें वहां से भगा देना। मिस्टर पेजन ये सब कुछ सुनता है एंड वहां से अपसेट होकर जाने लगता है। जिनजिन उससे कहती है कि तुम अपना गिफ्ट तो ले जाओ, लेकिन वो कहता है कि पे फैमिली एक बार अगर किसी को गिफ्ट दे देती है तो वो वापस नहीं लेती है। उसके जाने के बाद जिनजिन जब वो उस गिफ्ट को ओपन करके देखती है तो उसमें डायमंड की रिंग होती है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहां पे मिमी आती है, जिससे कहती है कि मैंने सुना है कि जियान बहुत सारे पैसे खर्च करके एक बहुत बड़ा सा विला खरीदना चाहता है, लेकिन ओनर उसे वो घर बेच नहीं रहा है। जिनजिन कहती है कि हाँ, क्योंकि वो घर मेरा है। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि जिस फैमिली के साथ तुम रहती थी वो इतनी ज्यादा रिच है। मैं इतने टाइम से टेंशन में थी कि मैं तुम्हें सपोर्ट कैसे करूं और तुम मुझसे बातें छुपाती हो। जिनजिन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पे मिस्टर लू आ जाता है, जिसे देखकर मिमी तो शॉक हो जाती है। देन फिर जिनजिन मिस्टर लू एंड मिमी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिमी एम्बैरेस होकर वहां से चली जाती है। मिस्टर लू जिनजिन के पास में बैठता है, तभी जिनजिन वो बॉक्स लेने जाती है, लेकिन मिस्टर लू तो पहले ही वो बॉक्स देख लेता है। वो ओपन करता है तो उसमें डायमंड रिंग होती है, जिससे वो जिनजिन से कहता है कि क्या तुम्हें ये
जियान ने दिया है तो वो मना करती है और कहती है कि ये मिस्टर पेजुन ने दी है। मिस्टर लू कहता है तो क्या अब तुम्हें पेजुन पसंद आने लगा है? वो कहती है कि नहीं, वो मुझसे सॉरी कहने आया था इसलिए वो ये गिफ्ट दे गया और उसके जाने के बाद मैंने देखा कि इसमें रिंग थी। मिस्टर लू उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी लड़के को लाइक करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें डायमंड रिंग चाहिए तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें महंगी महंगी डायमंड रिंग लाके दे दूंगा, जिससे वो अग्री करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं जहाँ पे एलिवेटर में और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिससे वो साइड में चिपक के खड़े हो जाते हैं। जिन मिस्टर लू को देख के सोचती है कि मिस्टर लू कितना ही हैंडसम है एंड वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन वो सोचती है कि वो अपनी फीलिंग्स को खुद पे हावी नहीं होने देगी और खुद को कंट्रोल करती है। देन फिर एलिवेटर ओपन होता है एंड सब बाहर निकलते हैं। तभी सामने से जियान आता है जो जिन से कहता है कि तुम्हारा इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था वो तो मुझे पता था, लेकिन अब तुम पब्लिकली भी इसके सामने आने लगी हो तो मेरी कितनी इंसल्ट कर पाओगी। जिन कहती है कि तुम मेरे लगते कौन हो जो मैं तुम्हारी इंसल्ट करवाऊं, एंड मिस्टर लू के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन जियान उसके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा एंड जिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर देता है एंड उसे धक्का देके जिन को वहां से लेके चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी ऑफिस में होती है जहाँ पर वो मिस्टर लू के बारे में ही सोच रही थी। तभी मिमी वहाँ पे आ जाती है जो कहती है कि आज हम दोनों पार्टी करने चलेंगे, बहुत दिन हो गए हम साथ में नहीं गए हैं, जहाँ पे हम बहुत ड्रिंक करेंगे, मेल मॉडल्स को भी बुलाएंगे, जिसके लिए जिन अग्री होती है। रात को जिन घर जाती है जहाँ पर उसे मिस्टर लू कहीं नहीं दिखता है, जिससे तो वो खुश होकर पार्टी के लिए निकलने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से बटलर आता है एंड वीडियो कॉल पे मिस्टर लू को दिखाता है। मिस्टर लू जिन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिन कहती है कि मैं आज सीसी के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ, हम दोनों ने बहुत दिन से गर्ल्स नाइट आउट नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। जिसपे मिस्टर लू कहता है कि ठीक है, अपनी लोकेशन मुझे बता दो एंड तुम जा सकती हो। जिन खुश होती है एंड वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन बहुत देर तक मिमी के साथ पार्टी करती रहती है एंड वो मिस्टर लू का फोन भी रिसीव नहीं करती है, जिससे मिस्टर लू बहुत ही गुस्से में आ जाता है। देन फिर जिन वहां पे आए एक मेल मॉडल के साथ जाने लगती है। तभी सामने से मिस्टर लू आ जाता है, जिसे देखकर वो मेल मॉडल पूछता है कि तुम कौन हो। मिस्टर लू उसे धक्का देता है एंड जिन से कहता है कि अब तो तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। जिन कहती है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर लू उसे उठाता है एंड वहां से लेके जाने लगता है। जिन उसे उतारने के लिए कहती है तो मिस्टर लू उसे मारता है एंड चुप रहने के लिए कहता है। अगले सीन में वो उसे बेडरूम में लेके आता है एंड सोफे पर लिटा देता है। देन फिर वो ड्रिंक करता है और उसके बाद वो जिन के क्लोज आने लगता है। जिन भी मिस्टर लू के क्लोज आती है एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते जिन सोचती है कि भले ही हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन इतने सालों तक मैं मिस्टर लू के साथ ही रही हूँ। देन फिर मिस्टर लू उसे वॉल से पिन करता है एंड अपना पास्ट याद करता है कि किस तरह जिस दिन उसे जिन के बारे में पता चला कि जिन कहाँ है, तभी वो उसके सामने आ गया था। फिर वो जिन से कहता है कि आज के बाद मुझे छोड़ के कभी मत जाना। जिन कहती है कि तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। मिस्टर लू को लगता है कि उसने जिन को इतने सालों बड़ा किया है, सिर्फ जिन के लिए वो वही पर्सन है, जिससे वो उसे उठाता है एंड बेड पर लिटा देता है एंड ब्लैंकेट उड़ा के उसे सर पे किस करके वहां से चले जाता है, जिससे जिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिन की आंख खुलती है तो वो खुद को होटल रूम में पाती है और उसे कल रात की सारी चीजें याद आती हैं। देन फिर उसे रियलाइज होता है कि अब वो मिस्टर लू के सामने कैसे जाएगी। तभी वहां पे मिस्टर लू उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख के एम्बैरेस होते हैं एंड मिस्टर लू वापस से वहां से बाहर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जियान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुमने उस मेंशन के ओनर से बात करी, जिस पर वो मना करता है और कहता है कि हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन हमें डाउट है कि उस मेंशन का ओनर मिस्टर लू है, जिससे तो जियान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। असिस्टेंट ये भी बताता है कि हमें ऐसा लगता है कि जिन एंड मिस्टर लू का कोई रिलेशन है, इसीलिए वो बार बार वहाँ पे जाती है। जिस पर वो कहता है कि मे बी वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो किसी भी इंसान के साथ रिलेशन रख सकती है। और फोन रखने के बाद सोचता है कि जिन एंड मिस्टर लू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं। तभी वहाँ पे मिंशी आ जाती है जो जियान से कहती है कि अभी भी तुम युनतोंग के पीछे ही पड़े हो, तुम्हारे हाथ में जिन जैसी इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आंखों पर इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई है ना कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। जियान से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब बातें करने क्यों आई हो। मिंची कहती है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम जिन से शादी कर लो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन जिन से शादी करके पूरा लुयांग ग्रुप तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि उसी के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। और ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है, जिससे तो जियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन ऑफिस जा रही थी, तभी मिस्टर लू से कहता है कि प्रैक्टिस करके जाओ। जिन आने से मना करती है तो वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हें उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। जब वो फिर
फिर भी नहीं आती है तो वो उसके पास में जाता है और उसे जबरदस्ती लाके चेयर पे बैठाता है। तभी वो देखता है कि उसने स्कार्फ पहन के रखा है, जिससे वो उसे स्कार्फ उतारने के लिए कहता है। तभी वो स्कार्फ उतार देता है तो देखता है कि जिनजिन के गले पे कुछ हुआ है। जिनजिन से वो पूछता है कि ये क्या है। जिनजिन को कल रात का याद आता है कि ये तो मिस्टर लू ने ही किया था, जहाँ पर वो कहती है कि कीड़े ने मुझे काट लिया है। मिस्टर लू कहता है कि बहुत ही वियर्ड कीड़ा था, तुम्हें क्या पेन नहीं हो रहा है, जिस पर जिनजिन मना करती है। तो मिस्टर लू कहता है कि फिर तो उस कीड़े को रोज तुम्हारे पास में आना चाहिए, और ऐसा कहकर साइड में बैठ जाता है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जब जिनजिन जा रही थी तब में मिस्टर लू उसे अपनी गोद में बैठाता है और कहता है कि तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है, पूरे फट गए हैं। जिनजिन कल याद करती है कि ये भी मिस्टर लू ने ही किया था, जिससे वो कहती है कि ठंड की वजह से मेरे होंठ फट गए हैं। मिस्टर लू अपने पॉकेट में से चैपस्टिक निकालता है एंड जिनजिन को लगा के देता है, जिसके बीच दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जिससे जिनजिन एम्बैरेस होती है और वहां से भाग जाती है। तभी वहां पे यान ली आता है और मिस्टर लू से पूछता है कि जिनजिन को क्या हुआ जो ऐसे भाग गई। मिस्टर लू कहता है कि जिनजिन की चेयर पर मत बैठो, जाके साइड में बैठ जाओ, जिससे वो जाके साइड में बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे लियांग फैमिली से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, उन्हें युनतोंग का कैंसर में इलाज करवाना है। लेकिन मिस्टर लू कह देता है कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युनतोंग की वजह से जिनजिन को बहुत से सफर करना पड़ा है, जिससे यानली भी उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन जाओ से कहती है कि अभी तक यानली हमारी डॉटर को ठीक करने नहीं आया है, अब उसका कैंसर कैसे ठीक होगा। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, हमने सारे ही तरीके अपना लिए लेकिन यानली आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। वैन जाओ से कहती है कि उस दिन पार्टी में आपने जिनजिन के साथ में यानली को देखा था ना, तो आप एक बार जिनजिन से बात करने की कोशिश करो। जाओ कहता है कि मैं उसके पास जितनी भी बार चाहता हूँ वो मुझे ह्यूमिलिएट करके वापस भेज देती है। वैन कहती है वो तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं करती है, पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया है। शाओ कहता है कि आप उसके कार्ड से बंद कर दो, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे ना तो वो चुपचाप यहाँ पे वापस आ जाएगी। तभी पीछे से मिंची आती है और उन पे हंसते हुए कहती है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, जिनजिन वापस नहीं आने वाली है, उसे तुम्हारे पैसों की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता लेकिन लियांग ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स जिनजिन के पास हैं। उसके फादर ने मरने से पहले सारे शेयर्स उसके नाम पे कर दिए थे। ये सुनते ही युनतोंग तो बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। मिंची कहती है कि बिल्कुल पॉसिबल है, तुम क्यों इतना जेलस हो रही हो, क्योंकि वो तुमसे इतनी अच्छी दिखती है, उसके पास इतनी बड़ी कंपनी है और वही लियांग फैमिली की रियल डॉटर है, इसलिए युनतोंग ज्यादा गुस्सा होती है। तो वैन कहती है कि लियांग फैमिली की डॉटर होने के नाते जिनजिन को यहाँ पे वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा ही जिनजिन से ज्यादा युनतोंग को ऊपर रखा है, तो भला वो यहाँ पे क्या लेने आएगी। मैं तो कहती हूँ कि चुपचाप उससे माफी मांगो, अगर वो माफ कर दे तो ठीक है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहना। और ऐसा कह के वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन डायरेक्ट जिनजिन के पास जाती है, जहाँ पर वो जिनजिन से कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके यानली को लाना होगा एंड अपने सिस्टर का इलाज करवाना होगा। जिनजिन कहती है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वैन गुस्सा करके कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, तो मेरी बात कैसे नहीं मानोगी। जिनजिन कहती है कि आप मेरी कौन सी मदर हो, आपने मुझे कभी बड़े किया है या मेरे लिए कुछ करा है, सिर्फ आपके घर में पैदा होने से मैं आपकी डॉटर नहीं हो जाती। वैन कहती है कि तुम बचपन में खो गई थी, उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें सारी गलती नैनी की है। जिनजिन कहती है कि उसी नैनी की गलती है जिसकी डॉटर को आपने इतने सालों तक बड़ा किया है और मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वैन कहती है कि जो भी हुआ उसमें युनतोंग की तो कोई गलती नहीं थी ना, मैंने तो उसे हमेशा अपनी डॉटर माना है, इसीलिए तुम्हारे आने से मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। जिनजिन कहती है कि आप भले ही नहीं छोड़ती, लेकिन आप मुझे भी तो एक्सेप्ट करती, आपने कभी भी पब्लिकली मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैं वापस आ गई तभी भी आपने मुझसे ज्यादा युनतोंग को ऊपर रखा, और अब आपको जब मेरा फेवर चाहिए तब आप यहाँ पे आई हो, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। जब वहां से वैन जाने को तैयार नहीं होती है तो जिनजिन कहती है कि मैं सिक्योरिटी भी बुला सकती हूँ। वैन गुस्सा होकर जाने लगती है और कहती है कि अगर लियांग फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी ना तो कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। और मुझे जियान ने यह भी बताया है कि तुम्हारा रिलेशन किसी आदमी के साथ चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि किसी की मिस्ट्रेस बनने से तुम्हें रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिससे जिनजिन बहुत ही रोती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन एंड मिस्टर लू फार्म हाउस जाते हैं, जहाँ पर वो एक हॉर्स को देखते हैं जो जिनजिन के बचपन का हॉर्स था। देन फिर मिस्टर लू उसे हॉर्स पे बैठाता है और उसे फ्लावर्स देता है। जिनजिन मिस्टर लू से कहती है कि ये सब मुझे बचपन में पसंद था, अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर लू से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें करता रहूँगा। जिनजिन तो जिससे बहुत ही खुश हो जाती है। देन फिर वो कहती है कि मुझे नीचे उतरना है, तो मिस्टर लू से नीचे उतारने चाहता है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं और जिनजिन तो मिस्टर लू को देखते ही रह जाती है।
वहीं दूसरी तरफ यूतोंग को किसी का फोन आता है जिससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कंट्री छोड़ के भागना पड़ा, तो अब मेरे पास यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम्हें मुझे और पैसे देने होंगे। यूतोंग कहती है कि मेरे पास और पैसे कहाँ से आए, और वैसे भी तुम कंट्री वापस आ सकते हो, अब यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। वो पर्सन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने जिनजिन का एक्सीडेंट किया था और मुझे पता है कि वो अभी भी मुझे ढूंढ रही है ताकि वो तुम्हारा सच सबके सामने ला सके, इसलिए मैं कंट्री नहीं आ सकता हूँ। चुपचाप मुझे $1 मिलियन दे दो, वरना मैं ही आकर सबको तुम्हारा सच बता दूंगा। जिनजिन कहती है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। वो कहता है कि तुम तो जियान के मिस्ट्रेस हो, तुम उससे पैसे मांगोगी तो वो तुम्हें दे देगा, लेकिन वो कहती है कि जब से मैं कंट्री वापस आई हूँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, इसलिए मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। वो कहता है कि चुपचाप पैसे दे दो, वरना तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, और ऐसा बोल के फोन कट कर देता है। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है। यूतोंग उससे कहती है कि मेरे लिए क्या तुम जिनजिन को एक बार यहाँ पे ला सकते हो, अगर मैं उससे बात करूंगी ना तो वो यान ली को यहाँ पे ले आएगी, जिससे वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जिनजिन को यहाँ ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जब जिनजिन जा रही होती है तभी उसके सामने से जियान आ जाता है एंड जिनजिन से कहता है कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हारा अफेयर कितने सारे लड़कों के साथ चल रहा है, उस दिन मैंने तुम्हें मेंशन में देखा था जहाँ पर भी तुम्हारा अफेयर था, देन फिर पार्टी में भी तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर था। जिनजिन कहती है कि उससे तुम्हें क्या है, अब तो सभी को पता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। जियान कहता है कि यूतोंग को तुमसे मिलना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन जिनजिन जाने से मना करती है एंड वहां से जाने लगती है। तभी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं एंड जबरदस्ती उसे यूतोंग के पास में ले आते हैं, जहाँ पर आते ही जिनजिन यूतोंग से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। यूतोंग फिर जियान को बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो बाहर जाता है वो जिनजिन से कहती है कि तुम्हें पता है जियान मेरे लिए कंट्री का सबसे बड़ा विला खरीद रहा है। जिनजिन कहती है कि वो तुम्हारे लिए वो विला नहीं खरीद पाएगा, जिससे यूतोंग कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है। जिनजिन कहती है कि अगर तुमने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ बुलाया ना तो मैं जा रही हूँ। वो कहती है कि कभी भी लियांग फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिनजिन कहती है कि मुझे लियांग फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें लियांग फैमिली से मतलब नहीं है तो तुम कहीं पर भी जा सकती हो ना, तुम इतने पैसे कमाती हो कि तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, फिर तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। जिनजिन कहती है कि तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं यहीं पे रहूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी फिकेट हो। ये सुनकर यूतोंग को गुस्सा आता है और तभी उसे बहुत जोर से खांसी आने लगती है एंड उसे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सेम टाइम पे वहाँ पे जियान आ जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि ये सब कुछ जिनजिन की वजह से हुआ है। जहाँ पर जिनजिन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जियान अपने गुंडों को कह के जिनजिन को पकड़वा लेता है एंड उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसे कार में जबरदस्ती बंद करके ले जाया जा रहा था तभी सामने से दूसरी कार्स आती हैं, जिनमें से मिस्टर लू बाहर निकलता है। देन फिर वो आके गुंडों से लड़ने लगता है एंड कार को दरवाजा खोल के जिनजिन को बाहर निकालता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें किडनैप जियान ने करवाया था? तो जिनजिन हाँ कहती है। मिस्टर लू कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन जिनजिन उसे जाने से रोकती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ। मिस्टर लू कहता है कि अभी भी क्या तुम मुझसे प्रोटेक्ट कर रही हो? जिनजिन कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी इलीगल काम करो। मिस्टर लू कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब कोई भी तुम्हें इस तरह बुली नहीं कर पाएगा। देन फिर वो जिनजिन को उठाता है एंड उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू जिनजिन को लेके घर आता है और उसके पैर में दवाई लगा के देता है, जहाँ पे जिनजिन मिस्टर लू को बहुत ही प्यार से देखती है। देन फिर वो मिस्टर लू से कहती है कि मुझे पानी पीना है, तो मिस्टर लू उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी जिनजिन को जियान का फोन आता है, वो उसका कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें जो बचा के ले गया क्या वो वही पर्सन है जिसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है? जिनजिन कहती है कि इससे तुम्हें क्या है? जियान कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है और वो हूँ मैं, लेकिन जिनजिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरा फेवरेट पर्सन अभी मेरे साथ में है और उसके अलावा मैं किसी और को लाइक भी नहीं करती हूँ। तभी मिस्टर लू आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। जियान जिनजिन को अपने पास आने के लिए कहता है तो जिनजिन कहती है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, और ऐसा कहकर उसका फोन रख देती है, जिससे जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। देन फिर मिस्टर लू जिनजिन के पास आता है और कहता है कि तुम जियान से क्या बोल रही थी? तो जिनजिन कहती है कि कुछ नहीं। रात को जिनजिन जब नहा कर अपने बाल सुखा रही थी तभी मिस्टर लू उसके पास में आता है, जहाँ पर वो कहती है कि क्या हुआ? मिस्टर लू एकदम उसके क्लोज आता है, बाल सुखा के देने लगता है। वो कहती है कि ये मैं खुद कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर लू उसे अपने पास में खींचता है और कहता है कि आज तुमने जियान से कहा कि तुम्हारा फेवरेट पर्सन है जिसके साथ तुम रह रही हो, तो तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है? जिनजिन कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा। जिनजिन मना करती है और वहां से चली जाती है।
नेक्स्ट डे जिन जिन के साथ में हॉस्पिटल आती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड एडमिट थी, लेकिन उसी टाइम पे उसे वहाँ पर वैन एंड युनतोंग की बातें सुनाई देती है। युनतोंग वैन से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को पैसों की जरूरत, इसीलिए मैंने उसे $1 मिलियन देने का प्रॉमिस किया है। जब जिन ये सारी बातें सुनी रही थी तभी जिन को मिस्टर लू का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर वो पूछता है कि जिन क्या कर रही है, तो वो कहता है कि वो अपनी सिस्टर की सारी बातें सुन रही है। सेम टाइम पे वहाँ पे जियान भी आ जाता है, जो जिन को साथ में देख के बहुत ही कंफ्यूज होता है। एंड जिन से कहता है कि क्या तुम्हारा अफेयर इस लड़के के भी साथ चल रहा है। जिन कहती है कि अगर चल भी रहा हो तो इससे तुम्हें क्या है। देन फिर वो उसे टच करने जाता है तो जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जिन से दूर रहो। फिर वो जिन को लेके वहां से चले जाता है, जिससे तो जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अगले सीन में जिन जब अपनी ऑफिस में काम कर रही थी तभी जियान वहां पे आता है और जिन से कहता है कि तुम्हारा कितने लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हें उन सभी से ब्रेकअप करना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। जिन कहती है लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरी सिटी को पता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जियान कहता है कि तुम्हें भी पता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है, जो ये सुन के गुस्सा होता है और जियान को पंच करता है और कहता है कि तुम्हारा ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम कितने तारीफ करने की बात कर रहे हो। जियान कहता है कि जिन और मेरी शादी होगी, मैं उसका फियांसे हूँ, तुम भला जिन के क्या लगते हो जो मुझे इस तरह मार रहे हो। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आता है, वो जियान के सर पे प्लेट मारने वाला होता है, लेकिन जिन उसे रोक देती है। मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, तो वो मना करती है और कहती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ये कंट्री में आप इस तरह क्राइम नहीं कर सकते हो वरना आपको जेल जाना पड़ेगा। देन फिर मिस्टर लू उसे छोड़ देता है तो जियान डर के वहां से भाग जाता है। अगले सीन में मिस्टर लू जिन से कहता है कि तुम उसे कब तक प्रोटेक्ट करती रहोगी। जिन कहती है कि मैं सच में उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे आपके लिए डर लग रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, अगर आप जेल चले गए तो मेरा क्या होगा। मिस्टर लू जिन को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो, और उसके क्लोज आने लगता है। जिन कहती है कि आप बार बार मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, आपको भी पता है कि कल को आपको कहीं और शादी करनी है और मुझे भी कहीं और शादी करनी है, जब हमारे पार्टनर्स हम दोनों को इस तरह साथ में देखेंगे तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिस्टर लू जिन को अपनी तरफ करता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें किसी और से शादी करनी है। जिन मना करती है और कहती है कि पर पूरी लाइफ तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ ना। मिस्टर लू से हक करता है। जिन सोचती है कि मुझे खुद को समझाना होगा कि मैं मिस्टर लू के साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में युनतोंग जियान से कहती है कि अब मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं है और मुझे सारे दिन हॉस्पिटल में निकालने पड़ेंगे। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने विला के ओनर के बारे में पता लगा लिया है। वो कहती है तो क्या तुम मुझे विला दिलवा दोगे, जिस पर वो एग्री करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी लियांग फैमिली एंड जियान वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तभी सामने से कार आती है जिसमें जिन बैठी हुई थी। मिस्टर लू तो कार रोकने से मना करता है, लेकिन जिन कार में से बाहर निकलती है। उसकी मदर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और अगर तुम इस विला के ओनर को जानती हो तो उसको बोलो कि बाहर आए और हमसे बात करे। तभी कार में से मिस्टर लू बाहर निकलता है, जिसे देख के जियान शॉक रह जाता है और साथ ही में जिन भी बाहर निकलता है। तब तो जियान और भी ज्यादा गुस्सा होता है एंड जिन से कहता है कि तुम्हारा अफेयर कितने लोगों के साथ चल रहा है। वैन भी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम बहुत सारे लड़कों के साथ तो अफेयर कर रही हो, लेकिन 2 लड़कों के साथ एक ही टाइम पे अफेयर कर रही हो, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए ना। ये सुनकर मिस्टर लू गुस्सा करके उसे मारने जाता है, लेकिन जिन रोक के कहती है कि मैं मेरा मैटर खुद सॉल्व करूंगी। देन फिर गार्ड्स को बुला के उन्हें नीचे बिठाती है। फिर मिस्टर लू उसे स्टिक देता है, जिससे वो जियान को मारने लगती है और कहती है कि मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए और मेरे पीछे पड़े रहने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे अपनी फैमिली नहीं समझा, और अब मेरी फैमिली सिर्फ मिस्टर लू है। जियान कहता है कि तुम मिस्टर लू को कैसे जानती हो और वो कहाँ है। जिन कहती है कि जिसके घर बार बार तुम आके खड़े हो जाते हो, क्या तुम उसे जानते भी नहीं हो। जियान को तो बिलीव नहीं होता है और वो कहता है कि ये आदमी मिस्टर लू नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वैन आती है और कहती है कि अगर सच में मिस्टर लू तुम्हारी फैमिली है तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम इससे क्या करिए विला युनतोंग को दिलवा दो। लेकिन मिस्टर लू मना करता है और कहता है कि ये विला मैंने जिन के लिए खरीदा था, इसीलिए मैं किसी को भी नहीं दूंगा, और सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। जियान भी कहता है कि अगर ये मिस्टर लू है तो तुम से कहो कि ये हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाएं। जिन कहती है कि तुम सभी कितने ज्यादा शेमलेस है और उसे मारने चाहती है, लेकिन मिस्टर लू रोकता है और कहता है कि इनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो वरना तुम्हारे हाथ में ज्यादा पेन होने लगेगा। देन फिर वो उसे घर में ले जाता है। रात को जियान जब जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसकी कार के आगे आके उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे शूट कर देते हैं। पता चलता है कि उन गुंडों को मिस्टर लू नहीं भेजा था ताकि जिन की लाइफ से जियान हमेशा के लिए चले जाए। नेक्स्ट सीन
में जाओ वैन के पास आता है और बताता है कि हमारे सारे ही पार्टनर्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। ये सुनकर वैन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वैन कहती है कि अगर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो हम तुम्हारी सिस्टर का इलाज कैसे करवाएंगे, हमें अपना घर बेचना होगा और अभी हमारे पास बहुत महंगी महंगी कार्स भी हैं, वो सब बेच के हम नया बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, युनतोंग का इलाज भी करवा सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था कि वो सारी चीजें बैंक ने ले ली हैं, इसीलिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर वैन तो बेहोश हो जाती है। तभी जाओ वहाँ पे चिल्ला चिल्लाकर नर्स को बुलाता है, लेकिन नर्स को आने में देर हो जाती है। तब तक तो वैन को होश भी आ जाता है, जिससे वो कहता है कि तुम लोग कितने ही बेवकूफ हो, तब से हम आवाज लगा रहे हैं लेकिन तुम लोग आ नहीं सकते हो। नर्स कहती है कि बेवकूफ हम नहीं तुम हो, तुम्हारी तो पूरी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है एंड अब तुम्हारी फैमिली को भी इस हॉस्पिटल से निकलना होगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे युनतोंग का इलाज हो नहीं सकता है। कल चुपचाप इसे लेके यहाँ से चले जाना। अगले सीन में वो लोग युनतोंग को लेके जा रहे होते हैं। वैन कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और युनतोंग का इलाज कैसे होगा। राव कहता है कि अब हमें इसके इलाज की चिंता करने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, हमें पहले से इसका इलाज करवाना नहीं चाहिए था। युनतोंग सोचती है कि अगर इनकी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। जिससे वो जाओ से कहती है कि जिनजिन जिस आदमी के साथ रहती है वो बहुत रिच है ना, तो क्यों ना हम उसके पास चलें और पैसे मांगे तो वो हमें पैसे दे देगी, जिसके लिए शाओ भी एग्री करता है। अगले सीन में वो लोग जिनजिन के पास पहुंच जाते हैं। जिनजिन कार से आ रही थी, तभी वो कार के आगे आके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही जिनजिन उनके आगे रुकती है, जाओ कहता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए अब तुम्हें हमें पैसे देने होंगे और हमारे लिए घर भी खरीद के देना होगा, साथ ही में तुम्हें युनतोंग का इलाज भी करवाना होगा। जिनजिन कहती है कि मैं भला तुम लोगों के लिए ऐसा सब क्यों करूं। युनतोंग कहती है कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, इसीलिए तुम्हें करना होगा, तुम ही सोचो, वरना मिस्टर लू को कैसा लगेगा कि तुम अपने फैमिली को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकती हो। जिनजिन कार से बाहर निकल के कहती है कि मैं ऑलरेडी लियांग फैमिली के साथ सारे रिलेशन तोड़ चुकी हूँ। देन फिर वो सबको एक रिकॉर्डिंग सुनवाती है जिसमें युनतोंग ने उस ड्राइवर को पैसे दिए होते हैं और कहा होता है कि जिनजिन का एक्सीडेंट कर दो ताकि वो कभी भी लियांग फैमिली में नहीं जा पाए। उसके बदले में उसने उसे $5 मिलियन दिए होते हैं। ये सुनकर वैन तो बहुत ही शॉक हो जाती है, जिस पर जिनजिन उससे फोन लेने जाती है लेकिन नीचे गिर जाती है। वैन कहती है कि क्या जिनजिन जो बोल रही है वो सच है, जिस पर वो कहती है कि उस टाइम मुझसे गलती में ये सब कुछ हो गया था। वैन एंड जाओ दोनों ही युनतोंग पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी जिनजिन की बातों पर बिलीव ही नहीं किया था कि युनतोंग ने उसे मरवाने की कोशिश करी है। देन फिर जाओ एंड वैन दोनों ही जिनजिन से माफी मांगते हैं, लेकिन जिनजिन कार में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन मिस्टर लू से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरा लियांग फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है, फाइनली मैं तुम्हारे साथ कंट्री से जा सकती हूँ। जिससे वो भी खुश होता है और उसे अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में ले जाता है। तभी वहाँ पर हैरी आता है जिसका ये रेस्टोरेंट होता है, जो मिस्टर लू से कहता है कि फर्स्ट टाइम तुम किसी लड़की को अपने साथ में लेके आए हो, जरूरी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। जिनजिन उससे खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हैरी उसके हाथ पे किस करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जिनजिन से दूर रहो, ये मेरी फैमिली मेंबर है। जिनजिन को बुरा लगता है, वो साइड में जाके बैठ जाती है और सोचती है कि मैं भले ही कितना भी मिस्टर लू को लाइक कर लूं, लेकिन वो हमेशा मुझे एक छोटी सिस्टर की तरह ही सोचते रहेंगे। जिससे वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। मिस्टर लू भी उसे ऊपर से देख रहा होता है और वो हैरी को कहता है कि पता नहीं क्यों जिनजिन बहुत ही ज्यादा अपसेट है। हैरी कहता है कि तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता चलता। रात को जिनजिन बहुत ही ड्रंक हो गई होती है। मिस्टर लू उसके पास आके कहता है कि तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो, और उससे ग्लास दूर करता है। जिनजिन ग्लास लेने जाती है लेकिन वो तो मिस्टर लू के ऊपर ही गिर जाती है और उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। मिस्टर लू जिनजिन को किस करने उसके पास में आता है तो जिनजिन कहती है कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ। मिस्टर लू कहता है कि एक बार मेरी तरफ देखो और फिर बोलना ऐसा। जिनजिन उसे देखती है और कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो। मिस्टर लू कहता है कि मैं बिल्कुल क्यूट नहीं हूँ। जिनजिन वहां से भागती है तो मिस्टर लू उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ता है। जिनजिन उसे कहती है कि मुझे हमेशा से ऐसा गिरने का नाटक करना था ताकि तुम मुझे पकड़ सको। मिस्टर लू कहता है कि उसके लिए तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हें पकड़ सकता हूँ। देन फिर वो जिनजिन को किस करता है। जिनजिन उसे मना करती है और कहती है कि हम ऐसा किस नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद है। मिस्टर लू उसे किस करके कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही पसंद है और वो तुम। जिनजिन कहती है कि मैं भी तुम्हें ही लाइक करती हूँ। देन फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिनजिन की आंख खुलती है तभी मिस्टर लू पीछे से आता है एंड उसे हक करता है और कहता है कि कल रात को तुम्हें अच्छे से नींद आई ना, जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर वो जिनजिन से कहता है कि मुझे पूरे टाइम तुम्हारे साथ ही रहना है। जिनजिन उसे अपने पास में खींचती है और कहती है कि
कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करते हो, जिस पर मिस्टर लू हाँ करता है। देन फिर वो उसकी आंखें बंद करके उसे रूफटॉप पे ले जाता है। जिनजिन कहती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसकी आंख खुलती है जहाँ पर मिस्टर लू ने उसके लिए प्रपोजल रेडी किया होता है। देन फिर वो अपनी नीज पे बैठता है एंड उसे डायमंड रिंग देता है और कहता है कि मुझे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना है। जिनजिन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। मिस्टर लू उसे रिंग पहनाता है एंड दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।